हाय वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 क्रोध से ए गर्ल विथ अ बास्केट। पैसेज बेस्ड पैसेज के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके साथ कौन सा क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज ए गर्ल विथ अ बास्केट क्लास 12 का चैप्टर 1। अब इसमें क्या है, ये चैप्टर है कि ए गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी के साथ एक लड़की, जिसके लेखक है विलियम सी डगलस। अब क्रोध से क्या होता है कि एक पैराग्राफ देगा और उस पैराग्राफ से आपको मतलब एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज का एक्सप्लेनेशन करना होगा विद रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट। अब रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, जो हिंदी में आप लिखते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में लिखना होता है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, जो पैराग्राफ दिया गया है वो पैराग्राफ किसके बारे में दिया गया है, उसी पैराग्राफ उस पैराग्राफ में जो लेखक है उन्होंने क्या बताया है, किसके बारे में बताया है, उस हिसाब से हम कंटेक्स्ट लिखते हैं। तो अब इसमें दिक्कत ये आती है कि हर पैसेज का अलग अलग कंटेक्स्ट लिखना पड़ता है, लेकिन कहानी को समझने के बाद ऐसा लगता है कि 2-3 पैराग्राफ अगर मिलाते चला जाए, कहानी को समझते चला जाए कि एक पहले से लेकर तीसरे पैराग्राफ तक, चौथे पैराग्राफ तक लेखक क्या कहना चाहते हैं, दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, पांचवें पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, समझ के आदमी कंटेक्स्ट लिख सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको पैसेज का एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। किताब खोल लीजिएगा सामने। यह है ए गर्ल विथ अ बास्केट, लड़की टोकरी के साथ एक लड़की, जिसके लेखक है विलियम सी डगलस। नोट कर लीजिएगा। इसको हम शुरू करते हैं। इसका रेफरेंस लगभग सेम लाइंस रहता है, केवल पार्ट का नाम बदल दिया जाता है। रेफरेंस हो जाएगा हमारा these lines have been taken from the lesson, यहाँ लेसन का आप नाम लिख दीजिए, and the writer is, यहाँ राइटर का नाम लिख दीजिए आप। अब हमको करना क्या है, जब रेफरेंस लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक ब्लू पेन से लिख देना है। These lines have been taken from the lesson, ब्लू पेन से, फिर ब्लैक पेन से लेखक पाठ का नाम लिखेंगे और थोड़ा सा उसको तिरछा कर देंगे जब लेखक पाठ का नाम लिखेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ तक ब्लू पेन, फिर ब्लैक पेन से हम लेखक का नाम लिख देंगे। जैसे यह है कि these lines have been taken from the lesson, एक और भी था बास्केट हो जाएगा, and the writer is William C. Douglas। रेफरेंस सब में यही रहेगा, यहाँ पर नेम ऑफ द लेसन रहेगा, नेम ऑफ द लेसन, और यहाँ राइटर का नाम हो जाएगा। ये हर पार्ट के लिए, किसी पार्ट से कोई भी पैराग्राफ है। अब पैसेज बेस्ड पैराग्राफ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमको यह समझना कि वह पैराग्राफ किस पार्ट से है। जब यह पता चल जाता है कि वह पैराग्राफ किस पार्ट से है, तो कम से कम हमारा रेफरेंस का 2 नंबर फिक्स हो जाता है। अब हमको लिखना होता है कंटेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंटेक्स्ट का भी 2 नंबर होता है। कंटेक्स्ट लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ को जब तक समझेंगे नहीं, पैसेज को जब तक समझेंगे नहीं कि पैसेज क्या कह रहे हैं, उसके बाद तब तक हम नहीं लिख सकते हैं उसका कंटेक्स्ट। तो हम बता रहे हैं कि पहला जो लेसन है ए गर्ल विथ अ बास्केट, इसको उतार लीजिए, फिर विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि पूरे पाठ की कहानी में क्या बताया गया है, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे कंटेक्स्ट लिखना है, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होंगे, जो पैसेज होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। चलिए इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, साफ करते हैं। अब देखिए, किताब के अनुसार पैसेज 1 से 3 तक, पैसेज 1 से 3, यानी पैसेज 1 से 3 तक हम समझते हैं कि उन 3 पैसेज में, 3 पैसेज में लेखक कहना क्या चाहता है। तो पहले पैसेज में लेखक यही बताता है अबाउट हर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, अबाउट हिज जर्नी। अब वो जर्नी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो न्यू दिल्ली टू रानीखेत। पहले पैराग्राफ में लेखक यह बताता है कि वह कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहा है, अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में, न्यू दिल्ली टू रानीखेत, न्यू दिल्ली से रानीखेत। अगले उसी पैराग्राफ में आगे बताता है, दूसरे पैराग्राफ में अगले आगे जब वो बताता चलता जाता है, तो इसी पर 1 से लेकर 3 तक पैराग्राफ में दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो ये है कि वह बताता है कि जो प्लेटफार्म पर स्टेशन पर लोग उससे मिलते हैं, जो प्लेटफार्म पर लोग उससे मिलते हैं वो किस प्रकार के होते हैं।
है ना। तो बताएगा वो अबाउट द पीपल ऑफ अबाउट द पीपल हु मेट हिम एट द प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि आगे अबाउट द पीपल हु मेट हिम एट द प्लेटफॉर्म, उन लोगों के बारे में बताता है जो उसे प्लेटफॉर्म पर मिले होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे पहला पैराग्राफ अबाउट ही जब न्यू दिल्ली टू रानीखेत, तो उसमें लेखक कहता है कि वह न्यू दिल्ली छोड़कर रानीखेत के लिए गया, बरेली तक वह ट्रेन से यात्रा किया और बरेली के बाद उसने बस से यात्रा की। बरेली से उन्होंने बरेली से उन्होंने कार से यात्रा की, सॉरी बरेली तक ट्रेन, बरेली से कार, और उसके बीच में उन्होंने बताया कि जब मैं रानीखेत के लिए, तो रानीखेत क्या था, तो ब्रिटिश आर्मी का एक पुराना सैनिक छावनी था, एक छोटी सी पहाड़ी हिल स्टेशन था, छोटा सा हिल स्टेशन था, जहाँ ब्रिटिश सैनिक यानी अंग्रेज सैनिकों की एक छावनी थी, है ना, उसके बारे में बताया। दूसरे नंबर करके अबाउट द पीपल हु मेट हिम एट द प्लेटफॉर्म, उन लोगों के बारे में जो उससे प्लेटफॉर्म पर मिले थे, तो वो बताता है कि जब वो प्लेटफॉर्म पर गया तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी भीड़ थी, और उस भीड़ में कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, कुछ पुजारी थे, कुछ सैनिक थे, कुछ भिखारी थे और कुछ हाकर्स थे यानी फेरी वाले थे, है ना। अब उन सब के बारे में बताता चला जाता है, उनके पहनावे के बारे में बताइए उन्होंने क्या पहना था। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे और सफेद एक ढीला कपड़ा पहने हुए थे, लूज गारमेंट्स पहने हुए थे, है ना। उसके बाद से बताएगा, आगे बताएगा पार्टीशियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में बताता है। फिर द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज, द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज के बारे में बताया, शरणार्थियों के जीवन के बारे में बताता है। देखिए 1 से 3 नंबर तक के पैराग्राफ में आपको इन्हीं 4 पॉइंट के बारे में बताएगा। पहले पैराग्राफ में अपनी जर्नी के बारे में बताएगा कि वह न्यू दिल्ली से रानीखेत जा रहा है, तो रानीखेत क्या है, कैसे गया। दूसरा नंबर बताएगा अबाउट द पीपल हु मेट हिम एट द प्लेटफॉर्म, उन लोगों के बारे में जो उसे प्लेटफॉर्म पर मिले थे। तीसरे पैराग्राफ में बताएगा कि पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्यों हुआ, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए तो किस डर से आए, क्यों आए। और अगले पैराग्राफ में बताइए कि द लाइफ ऑफ रिफ्यूजी, जो शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे उनके जीवन के बारे में बताइए, उनकी जीवन कैसे, उनका जीवन कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, है ना। 1 से 3 पैराग्राफ तक आपको इसी के बारे में बताएगा। अब इसी के आधार पर हमको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। एक बार पुनः मैं इन तीनों पैराग्राफ की कहानी संक्षेप में समझा देता हूँ। लेखक कह रहा है पहले पैराग्राफ में कि वह न्यू दिल्ली से रानीखेत गया, बरेली तक ट्रेन से गया, उसके बाद कार से गया। आगे कह रहे हैं जो लोग स्टेशन पर उससे मिले, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसके स्टेशन पर कुछ लोग मिले, उन लोग में कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुजारी, भिखारी, फेरी वाले, सैनिक सब थे। सबने लूज गारमेंट्स, लूज वाइट गारमेंट्स का मतलब होता है कि सफेद ढीले कपड़े पहने हुए थे, नंगे पैर थे। आगे कह रहे कि पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब वो प्लेटफॉर्म पर गया, है ना, तो उसने देखा कि मतलब बहुत सारे लोगों से उसने बात करने की कोशिश की। लगभग हर स्टेशन पर दरवाजा खोलता था, अपने डब्बे का स्टेशन पर चला आता था, फिर कुछ लोगों से बात करता था। लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद एक व्यक्ति उसको ऐसा मिलता जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। फिर आगे बढ़ता चला गया, एक स्टेशन पर वह नीचे उतरा, और जब नीचे उतरा तो कुछ बच्चों का झुंड था जिसने उसको घेर लिया, और जब बच्चों के झुंड ने उसे घेर लिया तो आगे वही लाइफ ऑफ रिफ्यूजी के बारे में बता रहे कि वो बच्चे कौन थे। सब टोकरियाँ बेच रहे थे, लेकिन वो बच्चे थे कौन, तो बताता है कि वे बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे, रिफ्यूजी के बच्चे थे। और रिफ्यूजी कौन थे, तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक धार्मिक उन्माद फैल गया था पाकिस्तान में और भारत में भी। ये था कि एक नियम अनुसार था कि जो मुसलमान हिंदू में भारत में रहना चाहे भारत में रह सकता है, जो पाकिस्तान में हिंदू रहना चाहे रह सकता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़क गया वहाँ पर। वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ कुछ लोग रहे, यहाँ के लोग भी नहीं चाहते थे कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ रहे। अब इस तरह से पहले दंगा पाकिस्तान में भड़का,
उस धार्मिक उन्माद के चलते, डर के चलते, पाठ के अनुसार लगभग 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग, हालांकि 9 मिलियन पीपल थोड़ा संख्या अजीब है, लेकिन किताब के अनुसार दिया तो मान लेते हैं कि लगभग 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। और जब 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए तो भारत की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, भारत तुरंत आजाद हुआ था। अब उन शरणार्थियों को बसाने के लिए भारत में कुछ शरणार्थी शिविर बनाए गए। जो लोग थे वो क्या करते थे कि मार्केट प्लेस में या फिर गली में वो घास का वो छप्पर बनाते थे, उसके बाद से वो टेंट बना लेते थे कपड़े का, उसमें रहते थे, प्लास्टिक के नीचे रहते थे। अब जब ये रहने लगे तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह उत्पन्न कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से डिजाइन की सिंपल आर्टिकल वाला बास्केट बनाने लगे, फैन बनाने लगे, छोटे छोटे पंखे बनाने लगे, टोकरियाँ बनाने लगे, और भी जो छोटी छोटी कलाकारी बना के उसे मार्केट में बेचने लगे। जो बच्चे टोकरी बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे, है ना। अब इस पूरे 1 से 3 पैराग्राफ तक यही कहानी बताया कि कैसे वह न्यू दिल्ली से रानीखेत गया, उन लोगों का लाइफ जो प्लेटफार्म पर लोग उससे मिले थे, प्लेटफार्म पर मिलने वाले लोग कैसे थे, कौन कौन थे, जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ तो जो रिफ्यूजी आए क्यों आए, वहाँ से शरणार्थी क्यों आए, कितने आए। उसके बाद से उन शरणार्थी के जीवन के बारे में बताया कि जो बच्चे थे टोकरी बेच रहे थे उनका जीवन कैसा था, क्यों उन्होंने टोकरी बेचना प्रारंभ किया। हाँ, अब इसमें यह भी बताया कि जब पाकिस्तान से भारत में लोग आए तो भारत आते समय उन्होंने थोड़ा सा खाने का सामान लिया, थोड़े से जीवन जीने के साधन ले लिए, लेकिन धीरे धीरे वो भोजन समाप्त हो गया, और जब धीरे धीरे समाप्त हो गया फिर वही बेचने की समस्या उत्पन्न हुई, रोजी रोटी की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, मजबूरी में वो बेचने लगे अपना। अब इन चारों के आधार पर यदि हम कंटेक्स्ट लिखते हैं, इन चारों पैराग्राफ के आधार पर यदि हम कोई कंटेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए कितना आसान से इसको नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर लिखना है कंटेक्स्ट। अगर इन तीनों पैराग्राफ के लिए एक कॉन्टेक्स्ट हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक ही कॉन्टेक्स्ट लिखना तो लिखेंगे द राइटर या इन दीज लाइंस द राइटर टेल्स us about her journey। कह रहे हैं कि इन दीज लाइंस, इन लाइंस में द राइटर लेखक टेल्स अस अबाउट हर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में बताता है, कहां से कहां तक, अबाउट हर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। देखिए ये एक लाइन का टेक्स्ट है, तीनों पैराग्राफ का है, 1 से 3 तक। इन दीज लाइंस द राइटर टेल्स अस अबाउट हर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, हमें न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा के बारे में बताता है। He met many types of people at the platform। प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला। He described the life of refugee children who were saving बास्केट। इस पर भी आपका 2 नंबर होता है। अब देखिए 1 से 3 पैराग्राफ तक या चौथे पैराग्राफ में भी लगभग वही बताया है, चौथे पैराग्राफ में भी उसने वही बताया है रिफ्यूजी लोगों के जीवन के बारे में, है ना। तो 1 से 4 पैराग्राफ आप ले लीजिए, 1 से 4th पैराग्राफ तक, 1 से 4th पैराग्राफ तक आप यही कंटेक्स्ट लिख सकते हैं, और इस पर भी 2 नंबर फिक्स है। रेफरेंस तैयार हो गया आपका, यह कंटेक्स्ट तैयार हो गया। पहले कहानी को समझते हैं कि कहानी क्या कह रहा है,
4 पैराग्राफ तक आपको अपनी यात्रा के बारे में बताएगा, प्लेटफॉर्म पर मिले हुए लोगों के बारे में बताएगा, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन के बारे में बताएगा, रिफ्यूजी लोगों के जीवन के बारे में बताएगा, और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उसके बारे में बताएगा। इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं कि वी आर सेविंग आवर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज। चिल्ड्रेन हटा देते हैं, चाहिए तो चिल्ड्रेन लिखिए, हटा दीजिए, तभी से द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज हु वेयर सेलिंग बास्केट्स। यहाँ तक क्या है इसका कंटेक्स्ट हो जाएगा, 1 से 4 पैराग्राफ तक। रेफरेंस हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, अब हमको करना होता है एक्सप्लेनेशन। इसको उतार लीजिए तो तैयार कर लीजिएगा, कहानी समझेंगे। अब पैराग्राफ पे पैराग्राफ पूरा किताब अगर इस पर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत, ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम पैराग्राफ पे पैराग्राफ आपको कहानी बता दे रहे हैं। आप किताब सामने रखिएगा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे 4 नंबर आपका तैयार हो गया, रेफरेंस आसानी से समझ में आ गया, कंटेक्स्ट भी समझ में आ गया, कंटेक्स्ट कैसे लिखना है, जो पैसेज दिया गया उसी के आधार पर हमको कंटेक्स्ट लिखना होता है कि उस पैसेज में लेखक ने क्या कहा है, हमने बता दिया कि उस पैसेज में लेखक ने क्या कहा है ना। 1 से 4 पैराग्राफ तक आप ठीक कंटेक्स्ट लिख सकते हैं, सही होगा बिल्कुल भी। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के साफ करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने का तरीका हमारे क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कौन सी मीनिंग का कैसे किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करें। एक्सप्लेनेशन करने का सबसे आसान तरीका जैसे हमारे सामने आ गया एक्सप्लेनेशन के लिए, एक पैराग्राफ को उठा के जैसे दूसरा पैराग्राफ दे दिया कि अब कह रहा है कि पैराग्राफ नोट कर लीजिएगा, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड, यही है ना। हाँ, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड से लेकर के इसको इंग्लिश तक ले लें, छोटा सा पैराग्राफ इसको अब इस पैराग्राफ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद द पीपल, जो प्लेटफॉर्म था लोगों से भरा हुआ था, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्टीज, पोर्टर्स, बेगर्स एंड हाकर्स। कह रहा है कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिपाही, मर्चेंट्स माने व्यापारी, प्रेस्टीज पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स माने भिखारी एंड हाकर्स और फेरी वालों से भरा हुआ था। आगे कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। ये था कि जब वो गया तो स्टेशन पर उसे बहुत सारे लोग मिले, उसमें से कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुजारी, भिखारी, फेरी वाले, कुछ सिपाही भी थे। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे और सबने लूज वाइट गारमेंट, मतलब सफेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। और उसके बाद वो बोल रहा है कि जब मैंने लगभग 3 लोगों से बात की तब जाके एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था। अब इस पैराग्राफ का अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, कहाँ लोग उससे मिलते हैं प्लेटफार्म पर, और क्यों प्लेटफार्म पर मिलते हैं, क्योंकि वो यात्रा कर रहा होता है। इसमें लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स, या फिर इन दीज लाइन्स रहने देते हैं, इससे अच्छा लिखना है कि व्हेन, जब, व्हेन द राइटर वाज traveling from New Delhi to Ranikhet, when the writer was traveling from New Delhi to Ranikhet by a passenger train। अब यहाँ उस पैराग्राफ से बढ़ा के अब समझना ये है कि जो पैराग्राफ दिया है वो किस पर आधारित दिया है। लेखक अगर प्लेटफार्म पर लोगों से मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, वह प्लेटफार्म पर पहुंचा कैसे। सबसे पहले यह समझना होगा प्लेटफार्म पर कैसे पहुंचा, क्योंकि वह दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा एक सवारी गाड़ी से कर रहा था। सवारी गाड़ी के मतलब जो हर स्टेशन पर रुके, है ना। अब आगे कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन, अब आगे वही लिखें कि द प्लेटफार्म
were packed with people, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे जो है सिख मुस्लिम हिंदू, तो उसमें जोड़ते चले जाएंगे। देखिए कैसे, सम ऑफ देम मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, व्याख्या ही करना है तो इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा और आसान हो जाएगा समझने के लिए हमारे। कि वह प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला, इस प्रकार से समझ में आएगा। देखते हैं कि वह प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला। He met many types of people at the platform. He met many types of people at the platform. वो प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला। उन लोगों में कौन कौन थे? तो some of them यहाँ से जोड़ते चले जाएंगे। some of them Hindus, some of them Muslim। अब इस प्रकार से करते करते जितना होगा कि सम ऑफ देम हिंदू, सम ऑफ देम मुस्लिम, सम ऑफ देम सिख, सम ऑफ देम प्रेस्टीज, सम ऑफ देम सोल्जर, सम ऑफ देम मर्चेंट, सम ऑफ देम हॉकर्स। सबसे पहले सम ऑफ देम जोड़ देंगे, इसका एक व्याख्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि उनमें से कुछ हिंदू थे, उनमें से कुछ मुस्लिम थे, उनमें से कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, कुछ पुजारी थे, कुछ व्यापारी थे। ऐसे करके जितना शब्द दिया हुआ किताब में देख लीजिएगा उस पैराग्राफ में सबसे पहले हम जोड़ देंगे सम ऑफ देम। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पैराग्राफ हो गया। देखिए पैराग्राफ से अलग मिलेगा एक्सप्लेनेशन की। व्हेन द राइटर वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, जब लेखक न्यू दिल्ली से रानीखेत बाई अ पैसेंजर ट्रेन यानी एक सवारी गाड़ी से यात्रा कर रहा था। ही मेट मैनी टाइप्स ऑफ पीपल एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला। उन लोगों में कौन कौन थे? तो सम ऑफ देम हिंदू, सम ऑफ देम मुस्लिम। समझ में आ गया? आगे कह रहा है कि लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद इसमें जोड़ लेना, समाप्त करते हुए जोड़ लेंगे ना। ठीक है, समझ में आ गया ना? आसानी से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा और बढ़िया से मैं समझा दूंगा। फिर वही पूरा किताब आपको एक बार बताऊंगा पढ़ा के और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि पैराग्राफ का। अब आगे हम जोड़ देंगे, यहाँ तक नोट करने के बाद साफ करेंगे, इसको आगे लिखेंगे इसी एक्सप्लेनेशन में। आगे लिखेंगे लिखेंगे आफ्टर, लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग टू 3 पीपल, आफ्टर टॉकिंग टू 3 पीपल, लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद, he was able to find one person who could speak English। यही तक था पैराग्राफ ना। तो कह रहा है कि उसमें कहा था कि एटलीस्ट I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। और उसका जब एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आफ्टर टॉकिंग टू 3 people, लगभग 3 लोगों से बात करने के बाद, he was able to find one person, वह एक व्यक्ति से ऐसे मिला या वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सका who could speak English, जो अंग्रेजी बोल सकता था। ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ पढ़ा के एक मीनिंग ले लेंगे, उस मीनिंग का जो अगला मीनिंग और दूसरा मीनिंग होगा उसको लिख देंगे। ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या उसका विस्तार रूप करते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर मैं कुछ आसान शब्दों को जोड़ दे रहा हूँ। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके आधार पर हम जब कहानी हिंदी में एक बार समझ लेंगे, हिंदी में पूरी कहानी का सारांश नोट कर लेंगे, तो उसके आधार पर जब हम हिंदी सोचते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट करते जाएंगे तो आसानी होगा। तो जरूरी है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैं बहुत जल्द अगले हफ्ते से ही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का वो पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करूंगा
और लगभग 10 दिनों में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का जितना नियम होगा सब आपको बता दूंगा। इसके लिए वो बहुत जरूरी है। फिलहाल आप इसको एक्सप्लेनेशन करने की सोचिए कैसे करते हैं, एक एक मीनिंग का अर्थ निकालिए, मीनिंग का ही अर्थ निकालते हैं। एक सेंटेंस दे दिया, द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद द पीपल, इसी को समझ लीजिए एक लाइन में कैसे इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले सोचेंगे कि अगर प्लेटफॉर्म पर गया है, प्लेटफॉर्म का जिक्र है, तो क्यों जिक्र है इस पार्ट में प्लेटफॉर्म का, वो प्लेटफॉर्म शब्द आया कहाँ से है, कहाँ से आया है। तो जो लेखक है वो यात्रा कर रहा है, तो यात्रा कर रहा है तो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। पहले तो लिखना पड़ेगा नहीं कि वो यात्रा कर रहा है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो ये उदाहरण है। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कि द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद द पीपल, तो जो लोगों से मिला है, प्लेटफॉर्म पर लोगों से मिला उनके बारे में बता रहा है, उसको चेंज करके लिख सकते हैं ना कि he made the pupil या he made many type of pupils at the station of प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के लोगों से मिला था। अब उन लोगों में कौन कौन थे, तो सम ऑफ देम हिंदू, सम ऑफ देम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जितना शब्द उसमें लिखा है सबसे पहले सम ऑफ देम जोड़ते चले जाइए, आपका पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्लियर होता चला जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन जो आएगा इस बार वो 6 नंबर का आएगा। पिछली बार तक 4 नंबर का आता था, लेकिन इस बार 6 नंबर का कर दिया, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो चैप्टर काट दिया 30% सिलेबस उसका नंबर इसलिए जोड़ा है, 2 नंबर जोड़ दिया तो 6 नंबर का हो गया। अब आप जब एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, शुरुआत के 4 से 5 लाइनें पूरी समझ के आसानी से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, वही शब्द नहीं उतारना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब आप चेंज करेंगे तो नहीं 6 तो 4 नंबर पर आएगा। तो 4 रेफरेंस क्लियर होना चाहिए, रेफरेंस पर तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेफरेंस सब में वही लिखा जाता है कि लाइंस हैव बीन टेकन, फिर थर्ड पार्ट का नाम एंड द राइटर इज राइटर का नाम। फिर कॉन्टेक्स्ट हमने बता दिया कि पैराग्राफ को समझेंगे किस पार्ट से है, और उसके उस पार्ट के बाद हमने पहले बता दिया कि 1 से 4 पैराग्राफ तक एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर आप कहेंगे तो ये पूरे पार्ट का हम एक ही कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, वो भी आसान हो जाएगा। वो 4 नंबर आपके क्लियर होना चाहिए, और फिर एक्सप्लेनेशन का आपका 6 नंबर है, नहीं 6 तो 5 4 तो आना ही आना है, लेकिन उसके लिए समझ के लिखना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इतना तैयार करिए। फिर बाकी इसी चैप्टर में से कुछ प्रमुख पैराग्राफ का, कुछ प्रमुख पैसेज का मैं इंपोर्टेंट जो होगा, जो परीक्षा में आने लायक होगा, उसका कल मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। 2-3 पैराग्राफ का, 2-3 पैसेज का कल मैं एक्सप्लेनेशन करा दूँगा। ठीक है, इसको तैयार करिए। थैंक यू।